ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ्स। सो आजकल मेरी सुबह ना कुछ इस तरह से हो रही है, बहुत ही सुंदर व्यू के साथ। तो बहुत उठते ही ना मैं सबसे पहले बाहर बालकनी में जाती हूँ और देखती हूँ कि आज कुछ कैसा नेचर ने कैसा पेंट किया हुआ है स्काई को। तो बस वही देखती हूँ थोड़ी देर, और लेकिन फिर अपने रूटीन में वापस लग जाती हूँ। बिकॉज़ आदिश ने सुबह स्कूल जाना होता, तो उसकी अर्ली मॉर्निंग बस आती है, तो बस उसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए ब्रेकफास्ट और लंच उसी में लग जाती हूँ। तो आज के व्लॉग में आपके साथ मैं यही शेयर करूँगी कि किस तरह से मेरे घर में मेरा अभी रूटीन जो है वो चल रहा है, सेटिंग कितनी हो चुकी है और क्या क्या मैंने किस तरह से आगे की जो मेरा मॉर्निंग टू लंच का रूटीन है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सुबह आदि को जब छोड़ने गई थी तो मैं साथ में ही एक दो राउंड्स जो हैं वो अपनी सोसाइटी के वो लगा के शुरू किए हैं मैंने, और मतलब वो लगा के मैं वापस आई। और उसके बाद मैं आके अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है, आज मैंने लिया है जीरा और सौंफ वाला पानी, तो वही मैंने लिया है। एंड देन उसके बाद मैंने अपना जो काम था वो शुरू किया। तो आज मुझे करना था थोड़ी सी क्लीनिंग, तो मैंने उसी के लिए सबसे पहले शुरू की, क्योंकि एक तो कपड़े भी वॉश होने थे। तो धीरे धीरे ना अब ठंड जो है वो जा रही है, और यहाँ तो ऑलमोस्ट गर्मी गर्मी सी ही लगना स्टार्ट हो गई है। कभी कभी बीच में ठंड लगती है, तो मैंने सोचा अब वूलन वाली जो हमारी बेड शीट्स वगैरह हैं उनको उठा ही दिया जाए। तो बस उन्हीं को मैं जो है वो अब उठा रही हूँ और उनको सबसे पहले वॉश करने के लिए डाल दूँगी। धीरे धीरे सब चीज़ों की सेटिंग मैंने कर दी है ऑलमोस्ट, मतलब सेटिंग मेरी हो गई है। लेकिन हाँ, अभी भी ना मतलब मैं चीज़ें इधर से उधर अभी जो है वो कर रही हूँ। कभी मुझे कोई चीज़ वहाँ अच्छी लगती है तो मैं वहाँ रख देती हूँ, कभी कहीं और लगती है तो मैं वहाँ रख देती हूँ। और वैसे भी जो भी मतलब अलमीराज वगैरह है, मैं उसमें भी सेटिंग जो है वो चेंज हो रही है। कभी मैं बेड शीट्स वगैरह या कहीं पे कोई सामान रखा होता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, इसकी प्लेस कहीं और रखती हूँ। तो फिर वो बस सारा दिन मेरा ना इसी चीज़ में निकल जा रहा है आजकल, तो सिर्फ सेटिंग्स करने में ही। लेकिन फ़िलहाल मुझे क्या था कि आज मुझे ना जो आदेश वाला वॉशरूम था उसको भी क्लीन करना था। ऐसे रोज़ तो तीनों नहीं होते हैं, तो फिर एक एक करके मैं जो है वो उनको कर रही हूँ कि हाँ भाई चलो, मतलब हफ्ते में एक वाला कर लिया, दूसरे हफ्ते में दूसरा वाला कर लिया, कुछ इस तरह से मैंने सेटिंग की हुई है। तो बस अभी फ़िलहाल जो है मैं वही आदिश वाला जो आज वॉशरूम है वो जो है वो क्लीन करूँगी। और उसको ना एक्चुअली अभी यूज़ करना भी नहीं शुरू किया था, बिकॉज़ सारा पेंट वेंट गिरा हुआ था, तो उसको अच्छे से पहले क्लीन करना पड़ना था, एंड देन ही वो यूज़ में आ सकता था। कई बार ना बहुत ज़्यादा ऐसे वो करती हूँ कि कैसे ना मौसम चेंज होते हैं, सोच में पड़ जाती हूँ मैं भी कि किस तरह से ये नेचर ने कैसी चीज़ें बनाई है ना। मतलब अभी थोड़े दिन पहले इतनी ठंड लग रही थी और दिल कर रहा था कि यार अब गर्मी वाला मौसम आ जाए तो अच्छा है, धूप निकल जाए तो अच्छा है। लेकिन अब जब थोड़ा स्प्रिंग सीज़न आ गया, लेकिन अभी से धूप बहुत तेज़ लगने पड़ी है, तो ऐसा लग रहा है कि यार वो ठंडी हवा क्यों नहीं चल रही है, वो सर्दी वाला मौसम ही अच्छा था। और कैसे चेंजेस होते हैं ये भी देख के बहुत अच्छा सा लगता है कि अपने आप ही मतलब विंटर्स में सारे पौधे जो हैं वो हमारे, उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, रुक जाते हैं, लेकिन स्प्रिंग आते ही सब में न्यू बर्ड्स, नए पत्ते, वो सब आना शुरू हो जाता है। तो देख के ना बहुत ज़्यादा अलग सा लगता है मुझे कि किस तरह से नेचर जो है वो अपना रोल प्ले करती है इन सब चीज़ों में। तो बस यहाँ पे एक तरह से मैंने अपने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लिए हैं, मतलब मैंने ग्लव्स वगैरह डाल लिए और क्लीनिंग की सारा सामान जो है वो मैं लेके यहाँ पे आ गई थी। और मैं अब जो है वो इसका जो वॉशरूम का सिंक वगैरह है वो सारा कुछ क्लीन कर दूँगी। वैसे हमने एक बारी पहले क्लीन करवाया था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत पेंट का काम था हो रहा, तो इस वजह से ना वो दोबारा से गंदा हो गया था। तो बस अभी मैं वही जो है वो अच्छे से क्लीन कर रही हूँ।
और आज सिर्फ मैं वॉशरूम्स को ना सिर्फ क्लीनिंग वाला पार्ट करूँगी। इसको थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे जो चीज़ें रखने वाली हैं लाइक हैंड वॉश और बाथिंग सोप्स वगैरह, वो सब चीज़ें जो है वो अरेंज करूँगी। अदरवाइज़ मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा डेकोरेट भी करूँगी, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है डेकोरेट करना। आपने देखा होगा किसी को नहीं पसंद होता, लेकिन किसी किसी को पसंद होता है। तो मैं उनमें से हूँ जिनको अपने किचन को, इवन वॉशरूम्स को भी थोड़ा बहुत डेकोरेट करना पसंद है। तो इसलिए मैं वो करूँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में करूँगी। अभी सिर्फ मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी एक तरह से। बस अब मैं आपसे मिल रही हूँ शावर वगैरह लेने के बाद, क्योंकि वो सारा काम ख़त्म किया एंड देन उसके बाद ही मेरे को आज था कि मैं पहले सफाई करूँगी और उसके बाद ही जो है वो शावर लूँगी। तो अदरवाइज़ मैं ना सुबह जल्दी कर लेती हूँ, कुछ ऐसा मतलब मिट्टी वाला काम नहीं करती हूँ ज़्यादा, नहीं तो बाल सारे गंदे हो जाते हैं दोबारा। तो बस अभी मैं अपना थोड़ा सा स्किन रूटीन फॉलो कर रही हूँ। मेरी ना सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और मेरा मतलब ऐसे हो रहा था कि मंगाऊँ, लेकिन वो कुछ दिमाग से निकल जा रहा था। और जब मैं लगाने लगती थी तब मुझे याद आता था कि ओह, कि मुझे तो अपना, मेरे पास तो इवन सनस्क्रीन भी ख़त्म हो गई है। तो बस फिर फाइनली मैंने इस बार मंगाया। तो इस बार मैंने ना फॉक्सटेल का मंगाया है। कोई प्रमोशन वाला नहीं है ये वीडियो, बट हाँ ऐसे ही मैंने चलो देखती हूँ, यूज़ करके देखती हूँ कि कैसा है, कैसा लग रहा है। मुझे ठीक लगा ये भी, इसका सीरम भी ठीक है। और इससे पहले मैं डॉट एंड की का यूज़ कर रही थी। हाँ वो थोड़ा, ये जो इसका सनस्क्रीन है वो थोड़ा क्रीम बेस्ड है, और उसका जो था वो थोड़ा लिक्विडी टेक्सचर में था, और वो भी अच्छा था। अदरवाइज़ ये भी अच्छा है, स्किन पे कोई ऐसे कास्ट नहीं है, वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, और साथ में कुछ वैसा लाइक ऑयली ऑयली सा नहीं लगता है। तो अच्छा है ये भी। और अब मेरे साथ ये है कि अच्छा मैं यूज़ तो कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता है फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। सामने वाले देखने को किसी को वो लगेगा कि फ़र्क पड़ रहा है कुछ, के नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ मुझे ये तसल्ली हो रही कि मैं यूज़ कर रही हूँ, कि हाँ मैं अपना जो स्किन रूटीन है वो फॉलो कर रही हूँ थोड़ा सा। अदरवाइज़ मुझे ऐसे पता नहीं चलता है कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है। बिकॉज मेरी ना, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी अंडर आइज़ के पास मुझे थोड़ी थोड़ी सी पिगमेंटेशन जो है वो दिख रही थी। और थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे लाइक कहीं कहीं ऐसे लग रहा था कि सन बर्न वाले मार्क्स कुछ ऐसे लग रहे थे। क्योंकि अब जब से धूप मिल रही है मुझे यहाँ पे, तो मैं ऑफन धूप में बैठ रही हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत। कभी मतलब मोस्टली काम भी ऐसे करने हो ना, तो मैं धूप में ले आती हूँ कि यहाँ पे कर लेती हूँ बैठ के। तो इसलिए शायद सनस्क्रीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी मुझे, तो फिर मैंने मंगा ही ली। सो फाइनली डन विद माई स्किन रूटीन। तो ऐसा है ना कि मैं, ऐसे नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सीरम भी लगाऊंगी। मतलब मुझे ना एक्चुअली क्या था कि मेरे को ये कहीं कहीं ऑफर्स आते रहते हैं ना कुछ किसी चीज़ में। जैसे आप अगर जीपे वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसमें कई बारी स्क्रैच कार्ड्स भी निकलते हैं, या वैसे भी इसमें कोई इनके बर्थडे मंथ चल रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऑफर्स आते हैं ना, तो मैं तभी सामान लेती हूँ। और कुछ ना कुछ आपको तब मिल जाता है और सही रेट पे मिल जाता है, तो इसलिए वो बेटर लगता है मुझे। तो फिर मैं इसलिए जो है वो सारी चीज़ें उस हिसाब से मंगवा लेती हूँ कि अब मंगवा ही रही हूँ तो चलो सीरम भी मंगवा लो, और ठीक रेट पे पड़ रहा है तो फिर इट्स ओके। तो फिर अदरवाइज़ मैं सिर्फ ना अपना मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाना प्रेफर करती हूँ। सुबह जब मैं खाना बना रही थी तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे सब्ज़ी का ढेर पड़ा हुआ था बहुत सारा। तो बस सब्ज़ी मैंने धो दी थी, अब वो थोड़ी ड्राई हो चुकी है, तो बस अब उनको मैं स्टोर करके रख रही हूँ अंदर। उनको उनके ठिकाने पे जो है वो लगा दूँ ज़रा। तो क्योंकि नहीं तो फिर ना बाहर पड़ी रहेगी और जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं फिर तब। लेकिन अगर आप इनको प्रॉपर से स्टोर करके फ्रिज में रख दोगे ना तो ये काफ़ी दिन तक अच्छे चल जाते हैं।
काम करते करते लेट हो गई, थोड़ी देर बैठ भी गई थी, ब्रेकफास्ट भी किया था, बट लेट हो ही जाते हैं। तो अभी ना आदि का आने का टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा जल्दी से सब्जी बना लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मशरूम में लेके आई थी, आदि को पसंद नहीं है, तो अभी सोच रही हूँ मशरूम ही बना लेती हूँ। और अब ये पपीता जो है वो बाद में काट के रखूँगी, पहले ही बना लेती हूँ। अगर बना होगा ना तो फिर चपाती बन जाती है, फिर नहीं इतनी, और उसको ना आते ही भूख लगी होती है, तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि पहले से सब्जी बनी होगी ना तो एटलीस्ट कुछ मतलब खाने को होगा। और जब भूख लगी होती है ना, मैंने देखा कि क्रैंकी हो जाते हैं हम लोग, खुद ही हो जाते हैं। मुझे तो बहुत ना ऐसे गुस्सा चढ़ने लग पड़ता है, मुझे ऐसे लगता है पहले मुझे खाने दो कुछ, फिर ठीक है, कुछ खा लिया तो फिर मैं ओके। और मुझे लगता है ये सबके साथ होता होगा कि खाना जब भूख लग रही होती है ना तो एकदम कई बार हम ना बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और उस वक्त ना बहुत गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि जब भूख लगे थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। हाँ, बस ये कि ये पता चलना चाहिए कि भूख लग रही है। कईयों को ना ये भी नहीं पता चलता है कि भूख लग रही है और उसकी वजह से हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ना ये समझ में आती है चीज़ें कि हाँ, भूख लगने पे इस तरह का एंगर इश्यूज जो है वो भी हो जाते हैं। तो क्योंकि जब आदि छोटा था ना तो मुझे भी धीरे धीरे समझ में आने लगा था उसको देख के कि जब वो ना भूख लगती थी ना उसको, तो वो कुछ बोलता नहीं था कि मैं भूख लग रही है या कुछ भी। छोटा इन द सेंस बहुत छोटा नहीं, बोलता था उस वक्त, तो उसको ना समझ में नहीं आता था कि उसको भूख लग रही है, लेकिन वो ना बहुत गुस्से में क्रैंकी सा बिहेव करता था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं समझ जाती थी कि इसको भूख लग रही है। धीरे धीरे मुझे मतलब पता चला कि इसको भूख लगी है, कुछ खाने को दे तो थोड़ा शांत हो जाएगा। एंड सच में, और मुझे लगता है हम बड़ों के साथ भी ऐसी है, मुझे तो लगती है। आपको किसी को होता है ऐसे तो ज़रूर बताना, अगर अभी तक नहीं पता था तो ट्राई करना कि जब गुस्सा आ रहा हो ना तो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होकर सोचना कि भूख तो नहीं लग रही है, तो कुछ खा लिया तो गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो आराम से। तो चलिए अब बनाते हैं मशरूम्स जल्दी से। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मशरूम 2 प्याज़ा टाइप मलाई डाल के, थोड़ा सा क्रीम डाल के, क्योंकि उसको वैसे ही पसंद है तो वही बनाऊंगी। तो अभी वही बनाते हैं। आज काफ़ी टाइम के बाद ना मशरूम्स लेके आई। अदरवाइज़ मुझे मशरूम्स अच्छे लगते हैं और आदि को भी अच्छे लगते हैं, तो हम काफ़ी बनाते हैं मशरूम्स। लेकिन इस बार मैं बहुत टाइम बाद लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो मशरूम की सब्ज़ी बनाई जाए जल्दी से। एंड बस उसके लिए मैंने इनको कट कर लिया है। कई जो है आप सीधे डाल देते हैं, मतलब आप नॉर्मल सौते करके भी इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे, सो डैट इसका जो पानी है वो सारा जो है वो ड्राई आउट हो जाए, वैसे भी बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ना कई बार जब मैं खासकर ये बनाती हूँ मशरूम 2 प्याज़ा टाइप बनाती हूँ या सब्जी टाइप बनाना हो, तो मैं इसको क्या करती हूँ कि पानी बॉईल करती हूँ और उसमें मैं इसको मशरूम्स को डाल देती हूँ और फिर उसको एकदम इमीडिएटली निकाल लेती हूँ उसमें से। तो उस तरह से मैं बनाती हूँ। तो बस मैंने अभी यही किया है। पहले मैंने गार्लिक थोड़ा सा जो है उसको सौते कर लिया और साथ में जो अनियन काटे थे उनको भी सौते कर लिया। अब उसमें मैंने साथ में मशरूम जो है वो ऐड कर दिया है। मशरूम, गार्लिक और काली मिर्च का पाउडर, इनका जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत अच्छा लगता है। इसको आप वैसे भी खाओ ना तो ये ऐसे भी टेस्टी लगता है, मतलब अगर बिना सब्जी बनाए कुछ इस तरह से सिर्फ सौते की हुई वेजीज जब हम लेते हैं तो तब भी ये बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। बट अगर आप सब्जी बनाना चाहो तब भी आप सिर्फ गार्लिक इसमें ऐड कर दो, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दो, तब भी तो भी इसमें काफ़ी टेस्ट जो है ना इसका एनहांस हो जाता है। बट मैं यहाँ पे आज प्रॉपर तरीके से बना रही हूँ, लाइक सब्जी टाइप ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दालचीनी डाली है, 1 लौंग डाला है एंड साथ में मैंने थोड़ा सा गार्लिक और जो है वो डाल दिया है। अब मैंने बारीक बारीक कटा हुआ प्याज अलग से लिया है क्योंकि मैं इसकी ना थोड़ी ग्रेवी बनाऊँगी, तो वो भी मैंने लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से जो है वो भून रही हूँ, और जब तक ये भून रहा है तब तक मैं अपना जो मेरा शेल्फ़ है उसको क्लीन आउट कर रही हूँ, बिकॉज सारी चीज़ें हमने निकाली होती है बाहर, तो सारी चीज़ें बाहर पड़ी हैं। तो साथ साथ में मतलब मैंने सोचा ये सब्जी जो भी है वो क्लीन कर लूँ।
तो बीच बीच में इसको चेक करते रहना है आपको। आप तब तक अपना दूसरे कोई काम जो है वो कर सकते हो। जैसे अभी मुझे यहाँ पे ये मैंने रात के बर्तन धोए हैं, लेकिन मैंने ना इनको अभी तक जो है वो लगाया ही नहीं अपनी जगह। एक्चुअली क्या है, ठीक है लगा सकते हो आप, सुबह उठते ही लगा सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे अपने हेल्थ के लिए वॉक पे जाना ज़रूरी लगा तो मैं वहीं गई, और मुझे दिख रहा था कि ये काम है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं पहले वहाँ जाना ज़रूरी है, बाद में आके दूसरा काम हो जाएगा। लेकिन आज मुझे वॉशरूम भी क्लीन करने थे तो मैं वो करने लग पड़ी। बट ठीक है, जब टाइम मिल रहा है तो मैं साथ साथ में दूसरे काम भी जो है वो कर रही हूँ। तो बस अब प्याज यहाँ पे भून गया है, तो अब मैं इसमें टमाटर जो है वो ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड कर रही हूँ, साथ में इसमें नमक जो है वो डाल दूँगी, और साथ में इसमें जितने भी मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम ना ढक के पकने देंगे। मैं ना सुबह के मतलब दिन के इस टाइम तक ना मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे काम कर लूँगी मॉर्निंग से लेके दिन तक। मतलब जो जो मेरे माइंड में मैंने अपना टू डू लिस्ट में एक तरह से सोचा होता है ना, वो मैं सारे कर लेती हूँ। और लेकिन उसके बाद जैसे ही मतलब आदि आता है, हम लोग खाना खाते हैं, फिर मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, और फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स मूड में ही आ जाती हूँ शाम तक। तो फिर ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अब फिर मुझे जब खाना बनाना होता है तब मैं उसमें आती हूँ। अदरवाइज़ मतलब सही में मेरी जो एनर्जी है ना वो मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, और जैसे जैसे शाम होती जाती है मेरी एनर्जी भी डाउन होती जाती है। इसीलिए मैंने जो अपने काम जो सेट किया होता है ना कि मुझे ये करना है कल को या जो भी है, वो मैंने मॉर्निंग टाइम के लिए ही रखे होते हैं। कि ये मॉर्निंग टाइम में जैसे अगर कोई अलमीरा सेट करनी है, कोई किचन का काम करना है, या कोई भी दूसरा कोई और काम करना है, वो मैं सारे मॉर्निंग टाइम पे मतलब आदि के आने से पहले पहले वाला टाइम, लंच टाइम से पहले पहले जो है वो कंप्लीट करना प्रेफर करती हूँ। और शाम के टाइम पे मैं अपने रिलैक्सिंग वाले काम करना, और ख़ासकर एडिट्स वगैरह जो है वो मैं शाम के टाइम पे करती हूँ। और कई बार तो मुझे ना नींद ही आने लग पड़ती है एडिट करते हुए, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं थक चुकी होती हूँ तब तक। बट स्टिल मतलब वो मैनेज कर लेती हूँ। और आजकल अब एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले बच्चों के, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई जो है वो भी शाम को ही होती है, क्योंकि आदि आएगा तभी तो पढ़ा पाऊँगी। तो इसलिए वो सब जो है, इसलिए मैंने शाम को रखा होता है काम। तो बस अब मैंने यहाँ पे जो है जो हमने फ्राई करे थे ना मशरूम एंड प्याज, वो इसके बाद इसमें डाल दिए थे। और ये घर की फ्रेश क्रीम है जो मैंने इसमें डाली है, मलाई। आप अगर जो दूसरी मिल्क क्रीम आती है वो डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, और फ्रेश क्रीम डालो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है वैसे। बस इसको हम थोड़ी देर जो है पकने देंगे। इसमें से थोड़ा सा घी जो है वो सेपरेट उठाऊँ चाहिए, और इसको हम ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी, एंड इट्स रेडी टू ईट। बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था ये। हमने इसको एंजॉय किया था मतलब तंदूरी काइंड ऑफ तंदूरी रोटी के साथ। मेरा ये तंदूरी रोटी बनाने का तरीका ना थोड़ा अलग है। वैसे तो क्या है वो आप पानी लगा के करो, लेकिन आप अपना क्या करो कि आपने जैसे रोटी बनाई इस तरह से, ठीक है, उसके बाद सिम गैस पे एक साइड से पकाओ, ठीक है, वो बिल्कुल ना हल्की हल्की से पकती है। फिर दूसरी साइड से भी उसको पकाओ, एंड देन फिर उसको थोड़ा सा गैस के ऊपर जो है वो रोस्ट कर लो, और ये बिल्कुल ना तंदूरी वाला फ्लेवर देता है, तो अच्छा लगता है। तो कभी इस तरह से भी ट्राई करना। आज के लिए इतना ही, और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। अगर रिलेट कर पाए होंगे ना तो मुझे ज़रूर बताना, एंड अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं जल्द मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय।